हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम क्या कर रहे हैं, क्लास 8 की मैथ्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.3। तो एक्सरसाइज 6.3 का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑब्टेन्ड नंबर। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो भी नंबर हमें दे रखा है, इस नंबर में हम किस नंबर्स, इस पूरे डिजिट में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें जिससे हमें जो नंबर मिले वो कैसा मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। और जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है हमें। तो चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है 252। तो चलो हम इसका 252 इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। तो चलो हम फैक्टर निकालते हैं 252 का। 252 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। 2 से डिवाइड किया तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करो इसे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और फिर 3 से डिवाइड करो तो 3 7 जा 21। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो जरा आप इसके पैटर्न को देखो, इसका पैटर्न कितना आ रहा है, 252 का जो आ रहा है फैक्टर्स वो आ रहा है 2 into 2 into 3 into 3 into 7। तो आप सबको पता है परफेक्ट स्क्वायर तब हो जाता है जब सब सारे नंबर्स की पेयरिंग हो जाए। तो यहाँ पे देखो किस किस की पेयरिंग हो गई है। तो यहाँ पे 2 की पेयरिंग हो गई, 3 की पेयरिंग हो गई, बट 7 अकेला आ रहा है। तो अब यहाँ पे जब 7 अकेला आ रहा है तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और 7 लेना पड़ेगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7। मतलब इस डिजिट में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की पेयरिंग भी हो जाएगी, और जैसे 7 भी 2 बार आ जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, we have to multiply by 7 to get a perfect square number। ओके, तो हम 252 में क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन 252 into 7 तो कितना हो जाएगा, 1764। तो ये क्या हो गया, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया है। अब जब हम बोल रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो इसी के आगे हम क्या करेंगे, इतना नोट कर लीजिए आप, फिर हम इसको रफ कर देंगे। तो देखो जब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ रहा था हमारा, 2 into रूट ऑफ 64 का 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7। तो जरा चेक करो क्या क्या पेयरिंग हो रही है, 2 की, 3 की और 7 की। बाहर निकालो इसको, 2 into 3 into 7 कितना आ जाएगा 42। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। तो देखो करने का तरीका बस ये है कि जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही है होगी हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। तो देखो नेक्स्ट डिजिट हमें दे रखी है 180। तो 180 का फैक्टर निकाल लेते हैं हम। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18 और 0 का 0। 2 से डिवाइड करें तो कितना हो गया 45। अब 3 से डिवाइड होगा 15 टाइम में, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में, 5 टाइम में, और 5 से डिवाइड किया तो कितने टाइम में, 1। हम देखते हैं 180 को कैसे लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन करके, 2 into 2 into 3 into 3 into 5। ओके, तो अब जरा चेक करो पेयरिंग किस किस की हो रही है, 2 की हो गई, 3 की हो गई और 5 की पेयरिंग नहीं हो रही है। जबकि परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या चाहिए, सबकी दो डिजिट होनी चाहिए। तो अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 5 आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, we have to multiply by 5 in 180 to get a perfect square। तो कितना हो जाएगा 180 into 5। तो कर देते मल्टीप्लाई, कितना आएगा इसमें, ठीक है। तो 900 क्या हो जाएगा, हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। अब हमसे उसको ये भी बोला कि 900 का परफेक्ट स्क्वायर निकालिए, तो परफेक्ट रूट निकालिए। तो कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे 900 में बस इसके आगे एक और 5 लगा देंगे। 2 into 2 into 3 into 3 into 5 और उसके बाद हमने 5 का मल्टीप्लाई किया। तो पेयरिंग चेक करो किस किस की हो रही है, 2 into 3 into 5 कितना आ जाएगा 30।
स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा इसका 30। ओके, रूट के अंदर रखेंगे वैल्यू को। तो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो थर्ड डिजिट क्या दे रखी है हमें 1008। चलो हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड कितना हो जाएगा 504। 2 से डिवाइड करोगे तो 25 एंड 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12। फिर 2 से डिवाइड करो 2 6 12, 2 3 6। अब ये 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड किया और फिर 7 से डिवाइड किया, कितना आ गया 1। तो 1018 का क्या निकल रहा है देख लेते हैं हम। 1008 का सॉरी 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7। पेयरिंग चेक करो किस किस की हो रही है, 2 की, 3 की और 7 अकेला बच रहा है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर वही स्टेटमेंट आएगी, we have to multiply by 7 to get a परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे इस डिजिट में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7056। अब क्या करेंगे हम इसका अंडर रूट निकाल देते हैं। कितना हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7 और एक बार 7 और आ जाएगा क्योंकि हमने 7 का मल्टीप्लाई किया था। तो पहले देख लेते हैं 2 into 2 into 3 into 7, तो 12 into 7 84। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसको